हमने ये चैप्टर पढ़ा था बच्चों लास्ट टाइम। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो एक बार आप पहले वाली वीडियो को ध्यान से देख लें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसमें शालिनी नाम की एक बहन होती है और भाई राकेश होता है, ठीक है। और राकेश अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास भेजने की बात करता है। तब शालिनी चिंतित होकर के पूछती है कि भाभी को क्या हुआ है, ये डॉक्टर के पास क्यों लेकर के जाना है। तब राकेश कहता है कि माला तुम्हें सब कुछ बता देगी। अब आगे देखो। शालिनी पूछती कि मैं भवत क्या हुआ भात्र जाए हे भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकक्षु धारयामि। अहम यानी कि मैं, मासत्रयस्य यानी कि 3 महीने के, गर्भ यानी कि गर्भ को, स्वकक्षु यानी कि अपने गर्भ में, धारयामि यानी कि धारण कर रखा है। हे शालिनी, मैंने 3 महीने के गर्भ को अपने कक्ष में धारण कर रखा है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आदेश है। आग्रह यानी कि आदेश, अस्ति मतलब है। अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, अहम यानी कि मैं, लिंग परीक्षणम यानी कि लिंग की परीक्षणम यानी कि जांच, कार्यम यानी कि करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या अस्ति यानी कि कन्या है, चेत तो गर्भम पातीयम यानी कि तो गर्भ को गिरा दूं। अब माला क्या कह रही है, माला शालिनी से कह रही है कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। और आपके भाई ने मुझसे कहा है कि अगर गर्भ में लड़की है, लड़का नहीं है, तो आप इस गर्भ को गिरा दो। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, अहम यानी कि मैं, अतीव यानी कि बहुत, उद्विग्ना अस्मि यानी कि दुखी हूँ। तव भ्राता वार्तामेव न शृणोतु, तव भ्राता यानी कि तुम्हारे भाई, वार्ता एव यानी कि बात भी, न यानी कि नहीं, शृणोतु यानी कि सुनते हैं। तुम्हारे भाई भी वार्ता भी नहीं सुनते हैं, तुम्हारे भाई बात भी नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्रातः एव चिंतयितुम् अपि कथम प्रभवति। भ्राता भाई एवं यानी कि ऐसा, चिंतयितुम यानी कि सोच, अपि यानी कि भी, कथम यानी कि कैसे, प्रभवती यानी कि सकती हैं। भाई ऐसा कैसे सोच सकती हैं। शिशु कन्या अस्ति, शिशु कन्या है, चेत तो वृद्धा, वृद्धा, वृद्धा मतलब वध कर देंगे। यदि शिशु कन्या है तो क्या वध कर देंगे। जघन्यम कृतम इदम, जघन्यम यानी कि पाप, कृतम यानी कि करेंगे, पाप करेंगे, इदम मतलब यह पाप करेंगे। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। त्वम यानी कि तुमने, विरोधम यानी कि विरोध, न यानी कि नहीं, कृतवती यानी कि किया, तुमने विरोध नहीं किया। अब शालिनी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में कह रही है सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वृद्धार्थम चिंतयति। सह यानी कि वह, तव शरीर यानी कि तुम्हारे शरीर में, स्थित यानी कि स्थित, शिशु यानी कि शिशु के, वृद्धार्थम यानी कि वध करने के बारे में, चिंतयति यानी कि सोच रहे हैं। वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध करने के बारे में सोच रही हैं। तो हम तृष्णम तृष्टति, और तुम चुप बैठी हो। तृष्णम यानी कि चुप, तृष्टति यानी कि बैठी हो, और तुम चुप बैठी हो। अधुने एव, अधुना प्लस एव, ग्रहम चल यानी कि अभी, अधुना यानी कि अब, एव मतलब ही, अभी, ग्रहम यानी कि घर, चल यानी कि चलो, अभी घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, न यानी कि नहीं, अस्ति मतलब है, आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य यानी कि आवश्यकता, लिंग परीक्षण यानी कि लिंग परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भ्राता यानी कि भाई, यदा यानी कि जब, गृहम यानी कि घर, आगमिष्यति यानी कि आगमिष्यति यानी कि आएंगे, अहम यानी कि मैं, वार्ताम करिष्यति बात करूँगी। जब भाई घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। आगे देखिएगा। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई घर आए।
हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य। हस्तपाद आदिकम यानी कि हाथ पैर आदि, प्रचला यानी कि धोकर, च मतलब और, वस्त्राणि परिवर्त्य यानी कि कपड़े, परिवर्त्य यानी कि बदल कर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीपक जलाकर, प्रज्वालयति यानी कि जलाकर, दीपक जलाकर, भवानी स्तुति अपि करोति, भवानी स्तुति में यानी कि माँ दुर्गा की पूजा, अपि यानी कि भी, करोति यानी कि करते हैं। अब शाम को भाई घर आता है, हाथ पैर इत्यादि धोते हुए और कपड़ों को चेंज करते हुए पूजा घर जाकर दीप जलाकर दुर्गा की पूजा भी करता है। तदंतर उसके बाद चाय पान आर्थम सर्वे अपि एकत्रिता। उसके बाद चाय पानी पीने के लिए सर्वे अपि यानी कि सभी एकत्रिता यानी कि इकट्ठा होते हैं। माला मौन एवं आश्रिता, माला यानी कि माला, मौन एवं आश्रिता यानी कि मौन, आश्रित है यानी कि आश्रित रहती है। एक लाइन छूट गई है बच्चों, ऊपर देखिएगा। राकेश माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी किम कथयत्वा। हे माला, तुम डॉक्टर के प्रति यानी कि पास, गतवती यानी कि गई, आसी यानी कि थी। हे माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम यानी कि क्या, अकथित यानी कि कहा, सा यानी कि उन्होंने क्या कहा। अब राकेश घर आकर के भगवान जी की पूजा करके अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने। माला मौन एवं आश्रयती, माला मौन का ही आश्रय लेती है अर्थात चुप रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, तदेव तभी, तदा प्लस एव, तभी, क्रीडंती यानी कि खेलती हुई, त्रिवर्षीया यानी कि 3 वर्ष की, पुत्री यानी कि पुत्री, अंबिका यानी कि अंबिका, पुत्री का नाम क्या था, राकेश, और माला की बेटी एक थी जिसका नाम था अंबिका। ठीक है, उन दोनों के पहले से ही एक लड़की थी। तदेव तभी, क्रीडंती यानी कि खेलती हुई, त्रिवर्षीय यानी कि 3 साल की बेटी अंबिका, पितु कोढ़े यानी कि पिता के, कोढ़े यानी कि घुटने के, उपविश्यति यानी कि बैठ जाती है, घुटने के ऊपर बैठ जाती हैं। तभी खेलती हुई 3 वर्षीय बेटी अंबिका पिता के गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेह च याचते, तस्मात् यानी कि तब, चाकलेह यानी कि चॉकलेट, च मतलब और, याचते यानी कि मांगती है, और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लाल्यति, राकेश अंबिका यानी कि अंबिका को लाल्यति यानी कि स्नेह करता है, राकेश अंबिका को स्नेह करता है। चाकलेह प्रदाय, और चॉकलेट देता है। ताम कोड़ात अवतार्यति, और ताम यानी कि उसे, कोड़ात यानी कि गोद से, अवतार्यति यानी कि उतार देता है। राकेश क्या करता है, अंबिका को स्नेह करता है और उसे चॉकलेट दे करके अपनी गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति, फिर से माला की तरफ, प्रश्नवाचिका दृष्टिम क्षिपंती, प्रश्नवाचिका यानी कि प्रश्न रूपी दृष्टि में यानी कि नज़र, क्षिपति यानी कि डालते हुए। कभी कभी होता है ना कि जब हम पापा का आंसर नहीं देते तो पापा क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन भरी निगाहों से देखते हैं, है ना। ऐसे ही राकेश भी क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को प्रश्नवाचिका यानी कि प्रश्न भरी निगाहों से देख रहा है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब कुछ, एतत् यानी कि यह, सर्वम यानी कि सब कुछ, दृष्ट्वा यानी कि देख कर, उत्तरम ददाति यानी कि उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, त्वं यानी कि तुम, किम यानी कि क्या, ज्ञातुम इच्छसि जानने की इच्छा रखते हो। हे भाई, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो। अब शालिनी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि उसका भाई ऐसे कैसे सोच सकता है। तस्या कुक्षी, तस्या यानी कि उनके, कुक्षी यानी कि कोख में, पुत्र असि पुत्री वा, पुत्र है या पुत्री, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो कि उनके कोख में पुत्र है या पुत्री। अब क्वेश्चन पूछ रही है,
राकेश फिर किमर्थम और क्यों जानने की इच्छा रखते हो। त्रयमासानन्तरं सर्वे स्पष्टं भविष्यति। षण्मासांतरम यानी कि 6 महीने बाद, ठीक है, षण्मासांतरम यानी कि 6 महीने बाद सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। किसने कहा ये। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास। समयात यानी कि समय से, पूर्वम यानी कि पहले ही, किमर्थम यानी कि क्यों, अयम यानी कि यह, आयास यानी कि आशा कर रहे हो। समय से पहले ही यह क्यों आशा कर रहे हो। अब शालिनी कह रही है अपने भाई से कि भाई 6 महीने बाद तो पता लग जाएगा, जब बेबी हो जाएगा कि लड़का है लड़की है, लेकिन इससे पहले तुम क्यों इसका लिंग परीक्षण करवाना चाहते हो। राकेश कहता है भगिनी बहन त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एवं अस्माकं गृह, एवं कि अस्माकं गृह यानी कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण यानी कि अंबिका पुत्री के रूप में अस्तित्वः यानी कि स्थित है। बहन तुम जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में स्थित है। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। एकस्य यानी कि एक, पुत्रस्य यानी कि पुत्र की आवश्यकता अस्ति यानी कि आवश्यकता है। त्रही तो, अब वो बीच में बोल दिया, अब शालिनी ने गुस्से में बोल दिया, अब उसका वाक्य भी कंप्लीट नहीं हो पाया। जब राकेश ने कहा ना कि तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका बेटी के रूप में है, अब मैं क्या चाहता हूँ, पुत्र की आवश्यकता है, अब वो कह रहा है, अपनी सफाई दे रहा है, तभी शालिनी को गुस्सा आ गया और वो उसने बीच में ही रोक दिया। त्रही, अब शालिनी कहती है त्रही कुक्षी पुत्री अस्ति। त्रही तो, कुक्षी यानी कि गोद में, पुत्री अस्ति यानी कि बेटी होगी, चेत तो हंतव्यः उसकी हत्या कर दोगे। यदि कोख में बेटी हुई तो क्या उसकी हत्या कर दोगे। त्रिस्वरेण यानी कि तेज आवाज में कहती है हत्यायाः, हत्या, पापम यानी कि पाप, कृतुम यानी कि करने में, प्रवृत्तो अस्मि यानी कि प्रवृत्त हो, हत्या का पाप करने में तुम प्रवृत्त हो। राकेश न, हत्या तो न, नहीं, हत्या तो नहीं। अब राकेश पूरी तरीके से अपनी बहन से बोल भी नहीं पा रहा। आगे देखो, शालिनी कहती है त्रही किम अस्ति। त्रही तो, किम यानी कि क्या है, निर्घृणम कृतम इदम, इदम यानी कि यह, निर्घृणम यानी कि घृणा से युक्त, कृत्य यानी कि कार्य है। त्रही किम अस्ति तो क्या है ये, घृणम, निर्घृणम यानी कि घृणा से युक्त, इदम यानी कि यह, कृत्य यानी कि कार्य है, यह घृणा से युक्त कार्य है। सर्वथा हमेशा विस्मृतवानः याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। अस्माकं जनकः हमारे पिता, कदापि यानी कि कभी भी, पुत्र पुत्री पुत्र्यों विभेदनम न कृतवान, सर्वथा विस्मृतवान यानी कि हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पिता ने पुत्री पुत्रियों यानी कि बेटा और बेटी में विभेदनम न कृतवान यानी कि अंतर नहीं किया। ठीक है, क्या कह रही है शालिनी। शालिनी कह रही है कि भैया तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने बेटा और बेटी दोनों में ही कभी अंतर नहीं किया। सह सदैव, सह यानी कि वह, सर्व सदैव यानी कि हमेशा ही, मनुस्मृति यानी कि याद करते थे, पंक्ति मानम यानी कि पंक्ति, मनुस्मृति की पंक्ति याद करते थे, उद्धृतम स्म और कहते थे, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा यानी कि आत्मा से, जायते यानी कि जन्म लेती है, आत्मा जन्म लेती है, पुत्र या पुत्र के रूप में। ठीक है, पुत्र या पुत्री के रूप में। ठीक है, आत्मा क्या करती है, जन्म लेती है, या तो पुत्र के रूप में लेगी या फिर पुत्री के रूप में लेगी। ठीक है, बेटा या बेटी में से किसी के भी रूप में वो जन्म ले सकती है। ये किसमें लिखा गया है, मनुस्मृति यानी कि मनुस्मृति में लिखा गया है। आगे देखेंगे, त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि।
त्वम अपि यानी कि तुम भी, त्वम प्लस अपि तुम भी, सायं यानी कि शाम को, च मतलब और, प्रातः यानी कि सुबह, तुम शाम और सुबह, देवी स्तुति में यानी कि देवी की स्तुति करोशी यानी कि करते हो, तुम शाम और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम क्यों, सृष्टि यानी कि सृष्टि की उत्पादनीय शक्ति तिरस्कारम करोशी, उत्पादनीय यानी कि उत्पादन, शक्तियाँ यानी कि शक्ति का तिरस्कारम यानी कि तिरस्कार करोशी यानी कि करती हो। क्यों, इस सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तुम तिरस्कार करते हो। अब क्या कह रही है शालिनी, कह रही है कि भाई माँ दुर्गा जिसकी तुम सुबह और शाम को पूजा करते हो, वो भी तो क्या है, शक्ति है, एक सृष्टि की निर्माता है, और तुम उसका तिरस्कार क्यों करते हो। त्वम मनफी, तव मनफी यानी कि तुम्हारे मन में, यति यानी कि इस प्रकार, कुफिता वृत्ति यानी कि कुसंगति वाली वृत्ति यानी कि विचार, आगत यानी कि आया, तुम्हारे मन में यह बुरा विचार आया, इदम यानी कि यह, चिंतित एवह यानी कि सोच कर ही, अहम यानी कि मैं, कुंठिता अस्मि यानी कि रो देती हूँ। तुम्हारे मन में यह बुरा विचार आया हुआ देखकर मैं सोचकर कुंठिता अस्मि यानी कि रो देती हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार गई। अब हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, सभी बच्चे यहाँ तक के हिंदी अनुवाद को नोटबुक में करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पैराग्राफ हैं और चैप्टर हैं। ठीक है, यहीं तक आप सभी को हिंदी अनुवाद करनी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में राकेश से और उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। धन्यवाद।